आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। सर, एक साधारण मनुष्य देखिए कुछ ऐसी शिकायत करते रहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है। देखिए हम अक्सर इन चार युगों को प्रतिदिन की स्थितियों से भी जोड़ देते हैं। यूं तो देखिए तकनीकी रूप से कलयुग ही चल रहा है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और उस कलयुग की 4,32,000 आयु में से मात्र अभी 5,127 वर्ष ही बीते हैं। शेष कलयुग का समय अभी देखना बाकी है। जबकि शास्त्रों में ये कलयुग में एक साधारण मनुष्य की औसतन आयु 100 वर्ष की ही गई है। लेकिन स्थितियों पर थोड़ा नजर डालते हुए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। यह शुद्धतम स्थिति का अभिप्राय केवल इतना ही है कि रजोगुण सो चुका है। ओ, रजोगुण, तमोगुण, ये दोनों स्थितियां, ये कोई हरकत में नहीं होती। इसका अभिप्राय क्या है? सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति में ये जो रजोगुण जो आंख में बघाता है, नचाता है, किसकी ओर? संसार की ओर। और संसार का दूसरा नाम पांच विषय भोग है। इन विषय भोगों की आसक्ति ही मनुष्य को पाप कर्म करने को बाध्य कर देती है। यहाँ पाप कर्मों का अभिप्राय तमोगुण की निषेधात्मक स्थितियों से है। और इन सभी स्थितियों को ही समझाने के लिए हम बार बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है, यानी कि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट का समय, ये ब्रह्म मुहूर्त सतयुग के बराबर है। और सूर्य निकलने के बाद की स्थितियां त्रेता युग के बराबर है। क्योंकि सतयुग में धर्म ही धर्म 100% होता है। क्योंकि धर्म के तो 4 चरण कहिए। और त्रेता युग में धर्म का कुछ रहस्य होने लगता है। उन स्थितियों को हम सूर्य निकलने के बाद की स्थितियों से जोड़ते हैं। और दिन में जब आपकी हमारी भाग दौड़ बहुत अमर्यादित हो जाती है, धन कमाने के लिए, विभिन्न प्रकार की संसारी स्थितियों को पाने के लिए, उन स्थितियों को हम द्वापर युग से जोड़ते हैं। और शाम को सूर्य के ढलते ही मोनात्मक स्थितियां बनती हैं। उन मोनात्मक स्थितियों को हम तमोगुण की विशेष स्थितियों से जोड़ते हुए कलयुग की स्थितियों से जोड़ते हैं। बस इन संकेतों को आप जितना जितना तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक समझोगे, तो निश्चित रूप से आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की भीतर से ही एक प्रेरणा जगेगी। देखिए गुरुओं के आशीर्वाद से, परमात्मा को जानने की एक उत्सुकता के कारण पिछले लगभग 30 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव संस्कार बन सा गया है। लेकिन देखिए ये सभी स्थितियां कोई एक जन्म में बन नहीं पाती। ये निरंतर देखिए आपके लिए एक साधना होती है। उस साधना पर आप जितना निरंतर चलते हो, फिर वो सहज स्थितियां बनने लगती हैं, क्योंकि स्वभाव बन जाता है। जैसे आप संसार में देखते हो ना, जिसको अधिक अनुभव होता है उसको अधिक वेतन मिलता है। जिसको भी अनुभव नहीं है उसको कम वेतन मिलता है, भले ही पढ़ाई का स्तर दोनों का बराबर। इनके भावार्थ समझिए
कि आप जितना जितना गहरे तक परमात्मा से जुड़ोगे, उतनी उतनी सूक्ष्म ज्ञान में स्थितियों का आपको बोध होने लगेगा। गीता में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रकृति के 3 गुणों को एक गुणतम ज्ञान विज्ञान से जोड़ा है। इसलिए इन सभी स्थितियों को क्रमशः समझने के लिए आपको सतयुग का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय इसका निरंतर संग करते हुए अपनी विवेक शक्ति क्रमशः जगानी चाहिए, क्योंकि विवेक शक्ति जगने पे ही ये बिगड़ा हुआ मन जो दिन भर आवारागर्दी करता है विषय भोगों की गलियों में, और उस आवारागर्दी में ही कानून के उल्लंघन होते हैं और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म, जिसके कारण कर्मशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं और बिगड़ा हुआ कर्मशय मरने के बाद अधोगति की स्थितियों में जाने को विवश कर। देखिए संक्षेप में परमात्मा की प्रेरणा से कुछ इस पर मैंने विचार रखे हैं। इन स्थितियों पर विचिंतन करें, अपने जीवन में यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को सर्व ज्ञान वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में या तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में, और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इच्छा इजाजत दें। वीडियो विशेष संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदैव स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।